प्रमेय यानी पदार्थों को अगर हमने जानना है और हम चूंकि चिकित्सा विषयक अध्ययन कर रहे हैं और हमारा प्रयोजन स्वास्थ्य रक्षण और आतुर की चिकित्सा करना है और इस हेतु हमें विभिन्न प्रमाणों की या परीक्षाओं की आवश्यकता पड़ेगी और वो परीक्षाएं समझने के लिए विविध प्रमाण या टूल ऑफ नॉलेज जिसे चरकाचार्य शब्द प्रयोग करते हैं परीक्षा, उनको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में हमने सबसे पहले प्रमाण देखा था और वह है आगम प्रमाण या जिसे आप्तोपदेश, आगम प्रमाण, आप्त प्रमाण, आप्तोपदेश परीक्षा या फिर शब्द प्रमाण या शाब्द प्रमाण ऐसे भी उसको कहा जाता है। तो इसका एक प्रथम सेशन जो है लेक्चर हमने देख चुके हैं। अब हम उसके आगे का जो विषय वस्तु है उसको लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको प्रश्न है तो वो चैट बॉक्स में आप डालते जाइए और उसकी हम कोशिश करेंगे कि उसके समाधान जो है वो तुरंत कर पाए। तो सबसे पहले शब्द प्रमाण, शब्द, यह शब्द जो आता है प्रमाण स्वरूप यानी टूल ऑफ नॉलेज या जिसे हम यथार्थ वक्ता, इस स्वरूप में भी आप तो उपदेश को समझ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम विशेषतः आप्तोपदेशाः शब्दाः इस हेतु जानेंगे। अब शब्द जो है वो क्या है, आप्तोपदेश क्या है? तो आप्तोपदेश है शब्द। देखिए यहाँ पे आप्तोपदेश क्या है, शब्द है। वो किस व्यक्ति के है, उसके लक्षण हमने देखे। आप्त लक्षण रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपोज्ञान बलेन, ये आपको वो श्लोक कंठस्थ करना है ऐसे मैंने कहा। और इस बात के ऊपर आप जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर ये श्लोक आपका कंठस्थ नहीं होता तो लक्षण आप ठीक से नहीं लिख पाओगे, जान नहीं पाओगे। और चूंकि हमें एक आदर्श चिकित्सक बनना है और स्वास्थ्य रक्षण का इस समाज का दायित्व हमें प्रवाहन करना है, उसको निभाना है, तो ये लक्षण भी आप में आ जाए ऐसी कोशिश हमने करनी चाहिए। तो हमने लक्षण देखे, रजोस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपोज्ञान बलेन ईशाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् असत्यम निरजस्तमाः। तो ऐसे व्यक्ति के शब्द जो है वह प्रमाण स्वरूप है, इसीलिए उसको शब्द प्रमाण भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये न्याय दर्शन ग्रंथ की हमने व्याख्या देखी। आगे तर्क संग्रह ग्रंथ जो न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शनों का आधार ग्रंथ है, संदर्भ ग्रंथ है, वह बताते हैं आप्त के वाक्य जो है वो शब्द है और आप्त की बिल्कुल एक लाइन में वो व्याख्या बताते हैं, ताकि चरकाचार्य बहुत विस्तार से चरक सूत्र स्थान 11वें अध्याय में जो मैंने अभी श्लोक दोहराया रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता वो बताते हैं, किंतु तर्क संग्रहकार बहुत सिंपल डेफिनेशन बताते हैं। आप्त कौन है? तो यथार्थ वक्ता, जैसा है वैसा कथन करने वाला, वह है आप्त। अब यहाँ पे आ गए हमने शब्द और वाक्य। अब शब्दों का जो समुच्चय है वही वाक्य होता है। देखिए शब्द क्या है? पद है और पद समूह वाक्य बन जाता है। ओके, जैसे दो शब्द है, यथा यानी उदाहरणार्थ, फॉर एग्जाम्पल गाम आनय, तो ये गाम शब्द जो है वो गाय के लिए है, काऊ के लिए है। आनय यानी उसको लाओ, तो मराठी में गाईला घेऊन ये, या गौ या गाय को ले आओ हिंदी में। अब ये आगे के जो शब्द है शक्तम पदम अस्मात् पदाद्यम बोधव्यम ईश्वर संकेत शक्ति, ये बाद में हम देखेंगे अगर आज हमें समय मिलता है तो, लेकिन इसी शब्द प्रमाण में हम उसको जानने वाले हैं। अब हमें ध्यान में क्या आया? तो आप तो उपदेश जो करते हैं वो शब्द स्वरूप में, वाक्य स्वरूप में होते हैं। वाक्य क्या है? तो शब्दों का समुदाय या पदों का समुदाय है।
और आप्त की एक छोटी और संक्षिप्त व्याख्या हमने देखी, वह यथार्थ वक्ता होता है, जैसा है वैसा कथन करने वाला वह आप्त होता है। तो ये पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि यथार्थ वक्ता जो होता है उसको आप्त पुरुष हम कहते हैं, और वो सत्य ही कथन करता है। जैसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, हमारे गुरु, हमारे डॉक्टर, डॉक्टर का भी उदाहरण हमने लिया था, ठीक है। और विशेषतः जो गुरु होता है, अब देखिए लौकिक या व्यावहारिक आयु में हमें जो अध्यापन अध्ययन करवाता है वह भी गुरु है, ठीक है। उसको हम केवल अध्यापक या शिक्षक ऐसा ना समझे तो ही हमें उसके वचन जो है वो हम जीवन में डालने की कोशिश कर पाएंगे। अब देखते हैं, उससे आगे जाते हैं। अब हमें यह समझ में आया कि शब्द जो है वह प्रमाण स्वरूप माना जाता है, या उसको प्रमाण, यह संज्ञा या परिभाषा, उसका महत्व दिया गया है। अब इस शब्द के विभिन्न जो प्रकार है वो हम देखेंगे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आने वाले ये अभी के सभी टॉपिक है, और उसमें सबसे पहला वर्गीकरण है, देखिए यहाँ पे, और वह ज्ञान के स्रोत पे आधारित बताया गया है। और वह पहला वर्गीकरण है ज्ञान के स्रोत के आधारित लौकिक शब्द और वैदिक शब्द, ठीक है, ये पहला वर्ग। और दूसरा ज्ञान के विषय पे आधारित दृष्ट और अदृष्ट। ओके, इसको हम विस्तार से जानेंगे, उसके डिटेल्स थोड़े बहुत देखने की हम कोशिश करेंगे। अब पहला, हम आप्तोपदेश के प्रकार, हमेशा पूछा जाने वाला यह प्रश्न है। तो वो सबसे पहले तत्वार्थ कौमुदी या तत्व कौमुदी, जिसे सांख्य कारिका भी कहते हैं, और विशेषतः चक्रपाणि दत्त की टीका, इनमें यह वर्गीकरण आया है। और उसमें शब्द के दो प्रकार बताते हैं, या आप्तोपदेश स्वरूप शब्द के दो प्रकार बताते हैं, लौकिक और अलौकिक, ठीक है। अब देखिए, उसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लौकिक, यह एक पहला प्रकार है, और अलौकिक। अब कभी कभी ओनली फॉर 3 मार्क्स इट कैन बी आस्क्ड, चक्रपाणि दत्त ने बताए हुए शब्द के प्रकार, ऐसा अगर पूछा जाएगा, या फिर सांख्य कारिका में पूछे गए शब्द प्रकार, या फिर लौकिक डैश अलौकिक शब्द, ऐसे भी ऐसे क्यों में पूछा जा सकता है। तो अब लौकिक क्या है, बिल्कुल सिंपल हम अगर जानने के लिए कोशिश करेंगे कि जो हमने लक्षण देखे, रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता, तपोज्ञान बलेन इत्यादि, या फिर आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, तर्क संग्रहकार कहते हैं, उनसे उच्चारण किए हुए या जो यथार्थ वक्ता है उसके सभी शब्द इस लौकिक कैटेगरी में या वर्ग में आते हैं। सो द एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, लाइक बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स, या हम जिसे कहेंगे कि जो जिसके रेफरेंसेस हम उस व्यक्ति के दे सकते हैं, ऐसे सभी स्टेटमेंट्स को हम लौकिक शब्द कहेंगे और उसको प्रमाण स्वरूप मानेंगे, ठीक है। यानी अलौकिक जब हम समझेंगे तो लौकिक का मतलब अपने आप में ध्यान में आ जाएगा। अब ये अलौकिक जो है उसको डिवाइन, देखिए, जैसे हम जिसका ओरिजिन नहीं बता सकते, जैसे वेद है, या फिर वेदों के बाद जो साहित्य उत्पन्न हुआ वह है ब्राह्मण या उपनिषद इत्यादि। अब उसमें से भी ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनके भी विविध रेफरेंसेस हम बता सकते हैं। इसीलिए चतुर्वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनके निर्माता या रचयिता हम नहीं बता सकते। इसलिए वेदों में जो वाक्य बताए हैं या शब्द बताए हैं उसको ही अलौकिक शब्द कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे थोड़ा, और वेदों में जो नहीं है या जिसका हम ओरिजिन बता सकते हैं, ऐसे जो स्टेटमेंट्स या ग्रंथ रहेंगे उनको लौकिक कहेंगे, ठीक है। तो इन आसान शब्दों में आप समझिए, लौकिक शब्द क्या है, वो ऐसे व्यक्तियों के वचन है या शब्द है जिनकी विश्वसनीयता प्रमाणित है। जैसे हमने रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता या फिर आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, ये डेफिनेशंस देखी।
जैसे हमारे गुरु, डॉक्टर, दोस्त, ठीक है, यानी हमारे जो सदिच्छा रखते हैं, हमारे प्रति भावना अच्छी रखते हैं, ऐसे सभी। अब दूसरा, जैसे वैदिक शब्द या अलौकिक शब्द कहा है, वो क्या है? तो ये ईश्वरीय वचन है। जैसे वेद अपौरुषेय कहते हैं, किसी मनुष्य ने रचना नहीं की है उनकी, बल्कि वो मनुष्य के उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान थे, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे जो ईश्वरीय वचन है, उनको वैदिक शब्द कहा जाता है। अब दूसरा वर्गीकरण है, ये सेकंड काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन है, हम कहेंगे। वो शब्द का दूसरे प्रकार से वर्गीकरण देखेंगे, वो है न्याय भाष्य ग्रंथ के द्वारा। उसमें पहला है दृष्टार्थ, दैट इज ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एंड अदृष्टार्थ, दैट इज अनऑब्जर्वेबल, वी कांट सी फिजिकली इट। सो दृष्टार्थ क्या है? तो दृष्टार्थ है ऐसा शब्द जो इस लोक में या इस प्रत्यक्ष रूप में हम जिसको देख सकते हैं। ओके, जैसे चरकाचार्य जी का ग्रंथ हम प्रत्यक्ष उसका अध्ययन करते हैं, वाग्भटाचार्य जी का ग्रंथ अष्टांग संग्रह हो या अष्टांग हृदय हो, उसका अध्ययन हम कर सकते हैं, वो सामने हमारे प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत है, उपस्थित है। दृष्ट अर्थ, जिसे दृष्ट शब्द का अर्थ जिसे हम देख सकते हैं। You can say it as a laukika also. It can be comparable with laukik, just before we have seen. Now second one is अदृष्टार्थ, जिसका प्रत्यक्ष रूप में हम साक्षात्कार नहीं कर सकते। ओके, बट इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज। ओके, या जिसे डॉक्ट्राइन कहते हैं, जैसे वेदों में आए हुए शब्द। ओके, तो यू कैन कंपेयर दिस अगेन विथ दैट अलौकिक या वैदिक शब्द। ये न्याय भाष्य का वर्गीकरण है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा, दृष्ट शब्द का उदाहरण बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आज स्कूल बंद है, तो आप प्रत्यक्ष देख सकते हो जाके कि सच में स्कूल बंद है, ठीक है, उसमें अध्ययन अध्यापन नहीं हो रहा है। और अदृष्ट, जैसे जिसका हम प्रत्यक्ष जाके वहां देख नहीं सकते, स्वर्ग बहुत सुंदर है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल नो gardens are there in the heaven, etc. we have heard somewhere or somehow in the stories also. So जिसे हम देख नहीं सकते खुद जाकर, उसे अदृष्ट शब्द कहा जाता है। अब ये आगे का जो वर्गीकरण है, इसे बहुत आप अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में है, और चूंकि ये आयुर्वेद का ग्रंथ चरक संहिताओं में से आया हुआ ये सब स्पष्टीकरण है या रेफरेंस है, तो इसे हमने जानना आवश्यक है। तो चरक संहिता का चरक संहिता में 8 स्थान है, उसको हम इतिहास विषय में संक्षिप्तता देखने वाले हैं। और उस चरक संहिता विषय में ग्रंथ में विमान स्थान नामक एक स्थान है, या आप कह सकते हो विभाग है। ओके, उसका 8वां जो चैप्टर है, 8 चैप्टर, तो उसे हम उस अध्याय का नाम है रोग भीषक जीतीय अध्याय। द्वितीय वर्ष में उसका अध्ययन अभी चल रहा है। तो वहां वर्गीकरण किया गया है, देखिए, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। तो दृष्टार्थ का मतलब होता है यह लोक में, या फिर इस फिजिकल अभी जो बॉडी है हमारी, इट इज परसीव्ड बाय द ऑडिटरी सेंस ऑर्गन। सो शब्द स्पर्श रूप रसगंध इस फॉर्म में या इस स्वरूप में विषय इस सृष्टि में विद्यमान होता है, और उसको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर त्वचा से उसका स्पर्श समझ सकते हैं, गंध समझ सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, जैसे स्कूल बंद है हमने उदाहरण देखा। ये सब दृष्टार्थ में आ जाते हैं। अब आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो जो भी हेतु बताए हैं या रोगों के कारण बताए हैं, जैसे प्रज्ञापराध या आसात्म इंद्रियार्थ संयोग परिणाम इत्यादि, ये 3 प्रमुख कारण बताते हैं चरक संहिता का। वो आप प्रत्यक्ष जान सकते हो कि आपने रोज समझो कर्ड या दही आपने सेवन किया, तो आपको
1 महीने में, 2 महीने में, या शायद 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आपको जो सर्दी की तकलीफ है, रेनाइटिस है, वो बीमारी होनी ही है। तो ये आप प्रत्यक्ष जान सकते हो, देख सकते हो, इसको आप फील कर सकते हो। तो दृष्टार्थ का उदाहरण। अदृष्टार्थ देखेंगे हम। अदृष्टार्थ क्या है? तो वो हम ये 5 सेंस ऑर्गन्स जो हमारे हैं उसके द्वारा डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए उसको अनऑब्जर्वेबल कहा गया है। और वो क्या है? जैसे वेद के वाक्य या वेद के शब्द, या फिर हमें चरकाचार्य उदाहरण देते हैं, वह है लाइफ आफ्टर डेथ। तो मृत्यु के बाद क्या होता है वो हम जान नहीं सकते, तो ये अदृष्टार्थ है। किंतु जैसे आस्तिक दर्शन आत्मा या जीवात्मा अजर अमर होती है, और फिर वो पुनर्जन्म सिद्धांत आस्तिक दर्शन सभी मानते हैं, आयुर्वेद भी आस्तिक है। तो पुनर्जन्म या आयुर्वेद ने माना है, इसलिए लाइफ आफ्टर डेथ होती ही है, लेकिन उसको हम प्रत्यक्ष दृष्ट स्वरूप में नहीं दे सकते, इसलिए उसको अदृष्टार्थ कहा है। तीसरा है सत्य। तो सत्य क्या है? वो जो व्यक्ति, हमने रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता जैसे देखा, सो नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, सो साइंटिस्ट या फिर हमारे जो आयुर्वेद के ज्ञाता है चरक इत्यादि, वह अनेकों बार इस सत्य को जान चुके हैं और उन्होंने ग्रंथ के स्वरूप में वो डाला है। जैसे हमने एक उदाहरण सिंपल देखा, आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादराः, या फिर और आगे आप प्रथम अध्याय में देख चुके होंगे अष्टांग हृदय संहिता के साध्यासाध्यता के आधार पर साध्य और असाध्य ये 2 प्रमुख वर्गीकरण होता है रोगों का, और वहां पे बताया है कि साध्य रोगों की चिकित्सा हम बता रहे हैं। चरकाचार्य बहुत जगहों पे इसका उल्लेख करते हैं, यानी जिसको हम क्योर कर सकते हैं ऐसे ही व्याधियों की चिकित्सा ग्रंथकार बताते हैं। तो ये जो शब्द आते हैं उसको सत्य कहते हैं, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, यानी उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशंस या क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं उसके आधार पे वो कथन करते हैं, उसको सत्य कहते हैं। और अमृत क्या है? देयर आर द फॉल्स स्टेटमेंट्स। सो सत्य के विपरीत है ये। इसका मतलब कोई आपको बताता है कि भाई रोज दही खा लो, कुछ नहीं होता, ठंड है वो ठंडा होता है, और आपकी अगर आपको कुछ गर्मी की बीमारी है तो वो कम हो जाएगी, तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। ये आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पे ये अनृत वचन है या अनृत शब्द है। ठीक है, तो ये आयुर्वेद की दृष्टि से यह चरकाचार्य चरकोक्त शब्द प्रकार ऐसा ऐसा क्यों आता है, उसमें आपको इसको जैसा हमने अभी देखा वैसे बताने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, ये आप बोलोगे कि इसका कथन क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका एम क्या है, ये सब बताने का। जब भी आपको उपदेश स्वरूप हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, आपको जानना चाहिए कि इसमें से कुछ शब्द या स्टेटमेंट्स या कुछ सूत्र, या हम डायरेक्टली कहें कुछ श्लोक, वर्स ऐसे रहेंगे जो दृष्टार्थ है, जिसको हम परसीव कर सकते हैं, कुछ अदृष्टार्थ है, कुछ सत्य है, और एक ही या कुछ फॉल्स स्टेटमेंट्स भी है जिनको निरस्त किया है संभाषा परिषद में, या कुछ उसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है, आधा सत्य है, ऐसे भी उसको हमने जानना है। तो इस दृष्टि से हमें ये बेसिक या हम कहेंगे फंडामेंटल्स बातें हैं शब्द प्रमाण को जानने की, पता होनी चाहिए। अब शब्द के बाद शब्द का समूह ही वाक्य कहलाता है। जैसे हमने ये श्लोक दोबारा यहाँ पे लिया है क्योंकि इसको हमने जानना है अभी वाक्य स्वरूप। वाक्य क्या है? वाक्यम पद समूह। वाक्य क्या है? तो पद का समूह ही वाक्य है। यानी पद, पद क्या है? तो पद है शब्द। ओके, पद क्या है? शब्द है। और वाक्य क्या है? पद का समूह है। एनीवे, हम जाएंगे आगे। गामानय इत्यादि हमने देखा, इससे पहले भी हमने इसको जाना है, इसलिए उसको रिपीट करेंगे। अभी वाक्य को विस्तार से हमने जानना है।
वाक्य क्या है? शब्द समूह है, यानी पदों का समूह है। तो जैसे वो कोई भी पद तो अपने सामने रख दिया, जैसे उदाहरण के लिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ, कोई भी पद पद है, वो अर्थपूर्ण पद है, लेकिन वो उस एक दूसरे के सामने रख दिया है तो उसका अर्थ हो जाता है, अर्थ निकलेगा ही, ऐसी बात नहीं है। तो अर्थपूर्ण शब्दों का समूह वो होना चाहिए, ये उसमें प्रमुख बात है। यानी अर्थपूर्ण शब्द एक सीक्वेंस में एक दूसरे के सामने आ जाए तो उसको ही हम वाक्य कहेंगे। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, कोई ऐसा हमने वाक्य ले लिया जिसका कोई मतलब नहीं है। उदाहरण के लिए मैं अभी यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, मुझे पता नहीं कैसे ये आएगा। जैसे हम लेंगे सपोज राहुल, ओके, सो राहुल हम क्या कहें, अग्नि खाता है। तो मुझे बताइए, अभी ये हर एक शब्द जो है, हिंदी का उदाहरण मैंने लिया है, ये वाक्य है क्या? है। वाक्य में कर्ता क्रियापद कर्म होना चाहिए वगैरह, वो सभी है इसमें, ठीक है। लेकिन ये अर्थपूर्ण है क्या? ये शब्द समूह है तो इससे वाक्य बनता है, लेकिन ये अर्थपूर्ण है क्या? कोई आप में से बताए। नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? अग्नि खाता है बोला है। अच्छा, तो अग्नि खाने की चीज नहीं है तो कैसे खाएगा वो? ठीक है, बिल्कुल सही। ये इसीलिए ये वाक्य जो है वो अर्थपूर्ण नहीं हुआ। शब्द एक दूसरे के सामने रख दिए हैं तो वाक्यों का समूह है, सॉरी शब्दों का समूह है इसलिए वाक्य है, लेकिन स अर्थ नहीं है, वो निरर्थक है। ठीक है, इसीलिए केवल सार्थक वाक्य या अर्थपूर्ण शब्दों का समुदाय ही शब्द ज्ञान या शाब्द ज्ञान उसको कहते हैं, उसको शब्द प्रमाण हम कह सकते हैं। अब ये सार्थकता जो है वो सिद्ध करने के लिए या उसको आवश्यकता होती है, चार घटकों के ऊपर वो निर्भर है। चार शर्तें उसको आवश्यक होते हैं। इसको अपने ग्रंथों की भाषा में कहे तो इसको वाक्यार्थ ज्ञान हेतु कहते हैं। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, और चौथा जो है वो मुक्तावलीकार बताते हैं, वह है तात्पर्य। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ये पहले तीन जो है वो तर्क संग्रह में बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसका हम देखेंगे। जैसे यहाँ तो इसको वाक्यार्थ ज्ञान हेतु फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में अगर हमेशा पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। तो तर्क संग्रहकार तीन बताते हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। और उसको मुक्तावलीकार, मुक्तावली एक न्याय दर्शन का मुख्यतः है, ये आधार ग्रंथ है, उसमें चौथा बताया है तात्पर्य। तो ये चार हमने वाक्यार्थ ज्ञान हेतु जब भी पूछा जाएगा हमें वह बताना चाहिए। हमने ये चार वाक्यार्थ ज्ञान हेतु है, और ये चार शर्तें जब भी उस वाक्य में होगी तो उसको हमने सार्थक वाक्य या अर्थपूर्ण वाक्य कहेंगे। और ऐसे वाक्यों को जो उच्चारण करेगा वही आप्त रहेगा। नहीं, अनर्थक वाक्य या जिसका अर्थ नहीं है, निरर्थक है, वो उसको उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं, उससे कोई ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, प्रमाण स्वरूप, परीक्षा स्वरूप नहीं, नॉलेज ऑफ और सोर्स ऑफ नॉलेज हम उसको मान नहीं सकते। तो इसमें चारों से हमने अध्ययन करना है। देखिए एक के बाद एक देखेंगे। सबसे पहले आकांक्षा। आकांक्षा का बहुत सिंपल तात्पर्य निकलता है, वाक्य तभी सार्थक होता है जब वो वाक्य के जो शब्द या पद रहेंगे वो परस्पर संबंधित है। ओके, तो जैसे यहाँ पे उदाहरण दीजिए। ओके, क्या है, शब्दों, एक शब्द आया है समझो,
चीनी यानी शक्कर, शुगर। अब केवल चीनी शब्द उच्चारण किया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा, आपको वहां पे ये जोड़ना होगा कि चीनी दीजिए। तो चीनी पद को या शब्द को और एक पद की आकांक्षा रहेगी और उसको जोड़ेंगे यहाँ पे, तभी वो अर्थपूर्ण वाक्य हो जाएगा। चीनी दीजिए यानी शक्कर दीजिए, ठीक है। तो आकांक्षा। तो जैसे हमने बहुत बार, क्या दो शब्द सामने आ जाते हैं और एक उदाहरण मैं आपको दे दूं, दो मित्रों के नाम अगर सामने आ जाए और उनको केवल ऐसे आप कह देंगे कि सुरेश और रमेश, और सुरेश और रमेश इतना कहते छोड़ देंगे, क्या कर रहे हैं वो भी तो बताना चाहिए। तो सुरेश और रमेश स्कूल जा रहे हैं। तो ये हो गई पद को किसी की या किसी अन्य शब्द की जब अपेक्षा होती है तो उसे आकांक्षा कहते हैं। ओके। अब दूसरा उदाहरण देखिए, योग्यता। ओके, योग्यता। तो वाक्यों के शब्दों में पारस्परिक विरोधी अभाव नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, राहुल अग्नि खाता है या खा रहा है। तो योग्यता है क्या? अग्नि खाने की चीज नहीं है। जैसे रेत से तेल निकालिए, क्या मतलब हुआ? ये मुहावरा है कि रेत से तेल भी निकलता है प्रयत्न करने पर, लेकिन योग्यता है क्या इसमें? रेत से सचमुच तेल निकलता है क्या? नहीं निकलता। इसलिए पारस्परिक विरोध का अभाव होना चाहिए वाक्य में। या फिर और एक प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है, बहुत सारे बुक्स में भी आप देखोगे, संस्कृत में अग्निना सिंचेत। तो ये पॉसिबल ही नहीं। अग्निना यानी अग्नि से सिंचन करना, उतना ठीक नहीं लिख रहा हूं इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। तो अग्नि से सिंचन करना पॉसिबल नाही। सिंचन करना यानी मराठीमध्ये आपण म्हणतो की अग्नीने सडा घालणे। अग्नीने सडा कधी घालतात का? अंगणात नाही, शक्य नाही। काय करावं लागेल त्यासाठी? आपल्याला पाणी लागेल, हो की नाही? तो पाण्याने सडा घातला जातो। पानी से या जल से ही सिंचन किया जाता है भूमि के ऊपर, वो अग्नि से संभव नहीं है, इसलिए वो योग्यता पूर्ण वाक्य नहीं है। तीसरा है सन्निधि। सन्निधि, तो सन्निधि क्या है? तो वाक्यों के शब्दों के बीच समय और स्थान की समीपता ही सन्निधि है। ओके, तभी वह वाक्य जो है वह अर्थपूर्ण हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, हमेशा। ओके, तो उदाहरण जैसे स्वरूप में देख तू, मैं क्या बताऊं, अशोक समझो, अशोक नामक व्यक्ति है और अशोक ऐसा कह के मैं इतना बड़ा पॉज लेता हूं। मैं किसी पॉलिटिशियंस का आपको उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि आपके पीढ़ी में शायद आपने उनके भाषण नहीं सुने होंगे, यूट्यूब पे देख सकते हो जरूर, लेकिन फिर भी मैं समय बाध्यता, प्रसंग बाध्यता की वजह से नाम नहीं लूंगा। कुछ कुछ पॉलिटिशियंस इतिहास में ऐसे हुए हैं कि एक शब्द का उच्चारण करते हैं और इतना बड़ा पॉज बीच में ले लेते हैं कि चाहे 4 मक्खियां उनके मुंह में चली जाएगी या वो दौड़ के घूम के आएगी, और फिर वो अशोक समझो बाद में आओ या जाओ, ऐसा कुछ भी जो उनको कहना है पद बाद का, उसके बीच में बहुत सारी गैप ले लेते हैं। तो इसको गैप दो शब्दों में एक जो रखने की समय मर्यादा है वो विशिष्ट होनी चाहिए, वो लंबी नहीं होनी चाहिए, इतना ही मेरा तात्पर्य है। तो ये सन्निधि हो गया। तो अविलंबेन उच्चारण ऐसा उसमें होना चाहिए। तर्क संग्रहकार कहते हैं पदानाम अविलंबेन उच्चारणम। तो विलंब दो पदों के उच्चारण में नहीं होना चाहिए, उससे अर्थबोध नहीं होता, सार्थकता वाक्य की नहीं होती। अब चौथा है तात्पर्य। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है वाक्य जिन परिस्थितियों या प्रसंग में उच्चारण किया जाता है उसके परिस्थितियों या प्रसंग के अनुरूप उसका अर्थ निकलना है या निकालना है। जैसे सैंधव, अब ये संस्कृत शब्द है। इस सैंधव शब्द का दो अर्थ प्रमुख निकलते हैं। एक तो निकलता है नमक यानी सॉल्ट, और दूसरा अर्थ निकलता है हॉर्स यानी घोड़ा, अश्व। ठीक है,
तो दो अर्थ है। अब समझो व्यक्ति खा रहा है या खाने का प्रसंग है, भोजन कर रहे हैं, तो वहां पे अगर सैंधवम आनय ऐसा संस्कृत में कोई बोलता है तो उसका अर्थ हुआ कि नमक लाओ भाई, नमक कम है या मुझे चाहिए, ये प्रसंगवशात उसका अर्थ निकलता है। अगर वही सैंधव का मतलब घोड़ा या अश्व निकलता है और कोई घोड़ा ले आए वो खाने की जगह, तो ये ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा। और वैसे ही अश्वशाला है या ग्राउंड है और वहां पे हमें रपेट या परेड करनी है, वहां पे आपको घोड़ा चाहिए, वहां पे नमक लाके नहीं चलेगा। यानी परिस्थिति और प्रसंग के अनुरूप अर्थ लेना, इसी को तात्पर्य कहते हैं। ठीक है। अब ये सभी जो आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, इनके बारे में हमने देखा। उसके बाद हम जानेंगे अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनको मुख्यतः क्या कहा जाता है वो हम सबसे पहले, अभी हमने क्या देखा, वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। ओके। और ये क्या है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये प्रमुख तीन है। ठीक है। इसमें से पहले अभिधा है और उसको क्या कहते हैं, शब्दार्थ बोधक वृत्ति। क्या है, शब्दार्थ बोधक वृत्ति। मैंने वाक्य की सबसे पहले इसलिए आपको बताई, शब्दार्थ बोधक वृत्ति। अब देखिए ये विषय जो है वो शायद हमारे इस 40 मिनट्स में कंप्लीट करना उतना ठीक नहीं रहेगा, तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। शब्दार्थ बोधक वृत्तियां तीन है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। उसमें सबसे पहले है अभिधा। ओके। अभिधा ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में है और इसको बहुत बार विद्यार्थी छोड़ देते हैं और उसमें न समझने वाली बात कुछ नहीं है। आप बिल्कुल जैसे अभी लेक्चर में सुन रहे हो, समझ रहे हो, वैसे अगर शॉर्ट नोट अगर बनाओगे आप या 2-3 बार सुन लोगे तो बिल्कुल आसानी से ध्यान में रख सकते हैं आप। और ग्रंथों का अध्ययन करते हुए हमें इन बातों का उपयोग करना है और ग्रंथों को और अच्छे से हम उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले है अभिधा। तो अभिधा क्या है, ये मुख्य अर्थ बताती है, जैसे कि जैसे शब्द का जो अर्थ निकलता है वह बताते हैं हमें। जैसे काग काला पक्षी है, यहाँ पे उदाहरण जो दिया है वही मैं आपको बता दूं। यानी काग यानी कौवा, कौवा काला होता है। ठीक है। तो वाक्य का शब्द का जो अर्थ निकलता है वही निकलना, इसको कहते हैं अभिधा। ठीक है। जिसे हम आसान शब्दों में कहेंगे शब्दार्थ, जैसा है वैसा अर्थ शब्द का जो निकलता है। अब दूसरा है लक्षणा। अब यहां पे थोड़ी समझने की बात है। लक्षणा क्या है, देखिए ये थोड़ा समझना चाहिए। तो लक्षणा में क्या है, अगौण अर्थ का इसमें बोध होता है, जो नहीं बताया वह भी समझता है। तो मुख्य अर्थ समझना यह है अभिधा, लेकिन शब्द के मुख्यार्थ में बाधा होने पर जिस शक्ति के द्वारा शब्द के मुख्यार्थ से भिन्न, यानी आपण मराठी भाषेमध्ये बोलतो की शब्दाचा जसा अर्थ निघतो तसा म्हणजे अभिधा, परंतु लक्षणा काय आहे की तो अर्थ न घेता त्याच्यापेक्षा वेगळा अर्थ घेणं, वो मुख्य अर्थ न लेते हुए उससे भिन्न अर्थ हमें जो निकलता है उसे लक्षणा, शब्दार्थ बोधक वृत्ति कहते हैं। जैसे यहाँ पे बिल्कुल सिंपल उदाहरण दिया है, राम गधा है। ठीक है। तो राम नामक व्यक्ति है, भगवान के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, ये उदाहरण उनके लिए नहीं है, क्षमा करें। तो राम नामक व्यक्ति जो है वो गधा है, तो वो सचमुच गधा है क्या? अगर अभिधा से इसका अर्थ लिया जाए तो क्या है, गधे का नाम राम है या राम गधा है, ऐसा अर्थ निकलेगा, लेकिन यह अर्थ ठीक नहीं है। तो शब्दार्थ बोधक वृत्ति लक्षणा का हम इसमें उपयोग करेंगे और हम उसको क्या करेंगे, मुख्यार्थ को छोड़ देंगे और उसको अर्थ है कि उसको गधे के जैसा वो बिहेव कर रहा है या बर्ताव कर रहा है, मूर्ख के भांति। ठीक है। ओके। तो बैटरी को थोड़ा चालू कर देता हूं। अब देखिए आपसे ठीक, आपको ठीक दिखाई दे रहा है ना पीपीटी सब?
Yes, sir. ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले वो लक्षणा यानी मुख्य अर्थ को छोड़ के अन्य अर्थ लेता है, उसके भी तीन ये उप प्रकार है। ये नैयायिक दर्शनकार बताते हैं, जहत लक्षणा, ये इसको आप प्रकार भी लक्षणा के कह सकते हैं, जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा और इनका कॉम्बिनेशन जहत अजहत लक्षणा। तो मुख्य अर्थ को छोड़ के लक्ष्यार्थ को लेना, यानी जो उच्चारण करने वाले को अभिप्रेत अर्थ है उसको लेना ही लक्षणा कहते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, देखिए तीन इसके टाइप्स है या प्रकार है। तो सबसे पहले जहत को हम समझेंगे। जहत क्या है? ओके, जहत लक्षणा, इसको जहत स्वार्थी लक्षणा भी कहते हैं, अजहत को अजहत स्वार्थी लक्षणा ऐसे भी कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले जहत स्वार्थी लक्षणा को समझेंगे। जहत लक्षणा क्या है? तो इसको मुख्य अर्थ को वाक्य के छोड़ा जाता है। मुख्य जो अर्थ है जैसे कि जैसे वो निकलता है। तो ये संस्कृत हमेशा उदाहरण में देता हूं, गंगायाम घोषाहा, यानी वह व्यक्ति जो है, समझो राहुल हो, राहुल गंगा में निवास करता है। गंगायाम घोषाहा ऐसा जो शब्द आता है हमेशा, घोष शब्द का अर्थ निवास होता है, या गंगा के ऊपर, यानी नदी का नाम गंगा है और नदी के ऊपर तो संभव नहीं है, इसीलिए वो जैसे के जैसे मुख्य अर्थ जो निकलता है या शब्द का वैसे ही अर्थ जो शब्दशः अर्थ कहते हैं वो निकलता है, उसको छोड़कर हम उसको क्या अर्थ लेंगे? उसके तट पे निवास करता है, तो इसको कहते हैं जहत। जहत शब्द का अर्थ है छोड़ना। उस अर्थ को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, तो उसको जहत लक्षणा, ओके, शब्दार्थ बोधक वृत्ति कहते हैं। अब दूसरा प्रकार है अजहत। इसको दूसरा प्रकार अजहत, इसमें क्या है? तो वाक्य के मुख्य अर्थ को छोड़ा नहीं जाता, उसको थोड़ा विस्तृत किया जाता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, इसका बहुत सिंपल उदाहरण है संस्कृत, काक्येभ्यो दधि रक्षिता। तो उसका अर्थ होता है कव्वे से दधी की, यानी दही की रक्षा करो। तो इसका अर्थ तो ऐसे नहीं होता ना, शब्दशः अर्थ तो नहीं लेते हम, केवल कौवे दही का पात्र है किचन में और माँ ने बता दिया बच्चे को कि उसको दही की कौवे से रक्षा करो, हमेशा वो कौवा आता है खिड़की में। यानी अगर कोई अन्य प्राणी या अन्य पक्षी आ जाएगा तो उससे खाने देंगे क्या? नहीं देंगे खाने, तो उसका विस्तृत अर्थ लिया जाता है। यानी अगर बिल्ली भी आती है तो उससे भी रक्षा करना है, या कोई और पक्षी आता है तो उससे भी रक्षा करना है, तो ये अर्थ निकलता है या अर्थ लिया जाता है, उसको अजहत लक्षणा कहते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समय में हमें पर्याप्त नहीं होगा, तो इसको तीसरा प्रकार देखे हम रुकते हैं, जहत अजहत लक्षणा। यानी इसमें अंशतः मुख्यार्थ भी रहता है और अंशतः छोड़ा जाता है। जैसे वेदांत में तत्वम असि, वह तुम ही हो, तत्वम असि ऐसे उच्चारण किया जाता है, यानी तुम वही हो, यानी हर कण कण में ईश्वर है, इस प्रकार से जैसे कहा जाता है वही तुम हो। तो यहाँ पे दोनों अर्थ निकलता है, ओके, यानी वही तुम हो और वह तुम नहीं भी हो, ये दोनों अर्थ निकलते हैं, उसको जहत अजहत लक्षणा कहा जाता है। तो आज